Students, so in this video we are going to complete question solution of question number 3. So what is question number 3? Verify that whether following are zeros of a polynomial indicated against them. मतलब हमें ये वेरीफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल जो है हमें ये चेक करना है कि क्या जो आपको गिवन एक्स की वैल्यू है वो ज़ीरो है कि नहीं इस पॉलिनोमियल के लिए. सो आई हैव ऑल explained you the concept of zeros of a polynomial in previous classes. Zero of polynomial हम किसको बोलते हैं? x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए. ओके, दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द होल वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज ज़ीरो. ओके, सो दैट वैल्यू ऑफ x इज नोन एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. तो जैसे मान लीजिए अगर x इक्वल टू -1/3 अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, सो दिस मीन्स व्हाट, उस कंडीशन में हम x इक्वल टू -1/3 को क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू -1/3 जो है वो ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का. इज़ दैट क्लियर? ये मैं आपको पहले भी क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. सो बाय एक्सपेक्टिंग दैट कि आपने वो चीज़ अच्छी से देख ली है, आपने पढ़ ली है, समझ ली है, तो मैं उसी कंसेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. ओके, नाउ for x equals to -1/3 p of -1/3 क्या होगा? p of -1/3 मीन्स हम यहाँ पे जहाँ पे x है उसमें उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1/3, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 and 2 जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया. सो 3 इंटू -1/3 आएगा. ओके, +1, राइट? So this will be equals to what? 3 into -1/3 plus 1. So this 3 and 3 gets cancelled. This means what? -1 plus 1. And -1 plus 1 is what? 0. अब आप ये देख रहे हैं कि P of -1/3 क्या आ रहा है? 0. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि since the value of P of x is what? 0 for x equal to -1/3. This means हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या होगा कि x equal to -1/3 is 0 of this polynomial. तो हम क्या लिखेंगे? Since value of polynomial P of x is equals to 0 for x equal to -1/3. Therefore हम ये कह सकते हैं, therefore we can say that x equals to -1/3 is zero of polynomial P of x. ओके, तो ये ज़ीरो कहलाएगा. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट. x इक्वल टू 4/5 के लिए देखना है, तो p ऑफ 4/5 हम रखेंगे यहाँ पे. p ऑफ 4/5 जब हम रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4/5, बिकॉज इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट 4/5. ओके, माइनस पाई. ओके, सो अब हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4/5 माइनस पाई. 5 and 5 गेट्स कैंसिल, सो दिस विल बी वॉट? 4 माइनस पाई. तो p ऑफ 4/5 कितना आ रहा है हमारा? 4 माइनस पाई. तो क्या ये ज़ीरो आ रहा है? तो हम क्या लिखेंगे? सिंस वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज नॉट ज़ीरो फॉर x इक्वल्स टू 4/5, क्योंकि p ऑफ x की वैल्यू ज़ीरो नहीं है जब हमने x की वैल्यू 4/5 पुट की है. देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल P of x, क्योंकि इसकी वैल्यू रखने पे हमें ज़ीरो नहीं मिल रहा है. सो वी कैन से दैट x इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल P of x. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. सो व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट अस सी. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए. P of x इक्वल्स टू x स्क्वायर -1 फॉर x इक्वल टू 1 एंड -1. मतलब हमें x इक्वल टू 1 के लिए और -1 के लिए चेक करना है कि क्या ये इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट फॉर x इक्वल्स टू 1. फॉर x इक्वल्स टू 1 P ऑफ 1 कितना आएगा हमारा? 1 स्क्वायर -1, बिकॉज हमने इन प्लेस ऑफ x आई हैव पुट वॉट? 1. सो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1. सो 1 माइनस 1 विल बी वॉट? 0. तो हम ये देख रहे हैं कि since value of polynomial P of x
is 0, since value of polynomial p of x is 0 for x equals to 1, therefore we can say that x equals to 1 is a 0 of polynomial, x equals to 1 is a 0 of polynomial, is 0 of polynomial p of x. Is that clear? I hope आपको clear हो गया होगा. नाउ वी विल चेक फॉर x इक्वल्स टू -1. तो जब हम x इक्वल्स टू -1 के लिए करेंगे, दिस मीन्स फॉर x इक्वल्स टू -1 वी विल पुट p ऑफ -1 हेयर, बिकॉज x के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, -1. तो यहाँ पे भी x की जगह -1 पुट करेंगे, सो दिस विल बिकम -1 स्क्वायर -1. क्लियर? एंड -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1. and 1 minus 1 is what, 0. So this means what, p of -1 क्या आ रहा है, 0. Therefore we can say that, therefore value of p of x is 0 for x equals to -1. This implies what, x equals to -1 is a 0 of polynomial, x equals to -1 is a 0 of polynomial p of x. okay, I hope आपको ये clear हो गया होगा. Now we move on to our next part. okay, now we move on to our next part. हमें x इक्वल टू -1 और 2 के लिए देखना है, एंड पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है वो क्या है, x + 1 एंड x - 2. So let us check for x equals to -1. For x equals to -1 हम क्या देखते हैं, we will put p of -1 here, because instead of x we will put -1. So this will be equals to what? So this will be equals to -1 + 1 into -1 - 2. okay, instead of x we will put -1 here. So -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0. okay, and -1 - 2 will be -3, because minus plus and sign of greater number. okay, so, and 0 into -3 is what, 0. तो p of -1 हमें क्या मिल रहा है, 0. Is that clear? तो हम क्या लिखेंगे, since value of polynomial p of x is 0, since value of polynomial p of x is 0 for x equals to -1, therefore we can say that, हम क्या लिख सकते हैं, therefore we can say that x equals to -1 is 0 of polynomial p of x. Is that clear? This means x equal to -1 is 0 of polynomial p of x. Now we will check for x equals to 2. हम x equals to 2 के लिए चेक करेंगे. So again हम p of 2 पुट करेंगे यहाँ पे, in place of p of x, in place of x we will put 2 here. So p of 2 will be what, 2 + 1 into 2 - 2 आएगा. okay, so 2 + 1 is what, 3. and 2 - 2 will be what, 0. and 3 into 0 is what, 0. so p of 2 हमारा क्या आ रहा है, 0. so therefore since value of p of x is 0 for x equals to 2, okay, therefore x equals to 2 is 0 of polynomial, therefore x equals to 2 is 0 of polynomial p of x. I hope आपको ये clear हो गया होगा. okay, now we move on to our next part of the same question. अब हम next part की तरफ आते हैं, part 5th. okay, 5th part देख लेते हैं. p of x आपको क्या गिवन है, x square, and we have to check for x equal to 0. so for x equals to 0, x equals to 0 के लिए हम x की जगह क्या रख देंगे, 0. so p of 0 is what, 0 square, और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0. this implies p of 0 हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. so since the value of polynomial p of x is 0, since the value of polynomial p of x is 0 for x equals to 0, therefore we can say that x equal to 0 is 0 of polynomial p of x. Is that clear? क्योंकि x equal to 0 रखने पे हमारा p of x 0 हो रहा है, that is why we can say that x equal to 0 is a 0 of the polynomial, because by putting the value of x we are getting the value of polynomial 0. Is that clear? Now we move on to our 6th part. x equal to -m/l के लिए देखना है. so
for x equals to minus m upon L, so we will put in place of x हम क्या put करेंगे, minus m upon L. Okay, so this will be what, L into x, x की जगह we will put minus m upon L plus m. Is that clear? So if we open the bracket तो ये multiply होगा, okay, और multiply होगा तो L and L will get cancelled, so this will be equal to minus m plus m. And what is minus m plus m? This will be equal to 0. तो हम ये देख रहे हैं minus m upon L जब आपने x की वैल्यू रखी, so your value of polynomial is what, 0. Okay, this means what? Therefore हम कह सकते हैं कि since the value of polynomial p of x is 0, since the value of polynomial p of x is 0 for x equals to minus m upon L. Okay, minus m upon L रखने पे हमें x की वैल्यू minus m upon L रखने पे हमें polynomial p of x की वैल्यू क्या मिल रही है, 0. So that's what I have written. The value, since the value of polynomial p of x is 0 for x equals to minus m upon L, therefore we can say that x equals to minus m upon L is 0 of polynomial p of x. I hope ये आपको clear हो गया होगा. Okay, now we move on to our next part, our 7th part. Okay, अब हम 7th पार्ट जब देख रहे हैं तो इसमें आपको x की दो वैल्यू गिवन है, x इक्वल्स टू -1/√3 एंड 2/√3. सो फॉर बोथ वैल्यू ऑफ x वी हैव टू चेक वेदर दीज टू वैल्यूज आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट. हमें एक चेक करना है जैसे हमने पहले सम्स में किया है कि क्या x इक्वल्स टू -1/√3 और क्या x इक्वल्स टू 2/√3 इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं, मतलब जीरोज हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 by 1 वी आर कंसिडरिंग फॉर x इक्वल टू -1/√3. जब हम x क्या ले रहे हैं, -1/√3, तो हमें क्या मिलता है, p ऑफ -1/√3 विल बी इक्वल टू वॉट, 3 into -1/√3 the whole square minus 1. Instead of x I have put what, -1/√3. तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1/√3 का स्क्वायर. ओके, सो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, सो -1 का स्क्वायर विल बी वॉट, -1 into -1 इज वॉट, +1. ओके, एंड √3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 into √3. ओके, आई कैन राइट इट लाइक दिस. नाउ √3 into √3 इज इक्वल्स टू वॉट, √3 into √3 इज वॉट, 3. ओके, सो 3 and 3 गेट्स कैंसिल्ड. सो हमारे पास क्या बचता है, 1 - 1, और 1 - 1 क्या होता है, 0. सो देयर फोर दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट p ऑफ -1/√3 क्या आ रहा है, 0. तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p of x is 0, since the value of polynomial p of x is 0 for x equals to -1/√3. okay, for x equals to -1/√3, therefore we can say that x equals to -1/√3 is 0 of polynomial p of x. okay, इसका मतलब x इक्वल टू -1/√3 0 है polynomial p of x का. I hope it is clear to you. Now we will move on to our next part of this 7th part of question number 1. For x equals to 2/√3. अब हम किसके लिए देख रहे हैं, x equals to, अब हम किसके लिए देख रहे हैं, x equals to 2/√3 के लिए. सो हम यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2/√3. ओके, सो p of 2/√3 will be equal to what, p of 2/√3 क्या हो जाएगा, 3 into x स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर वी विल पुट 2/√3 द होल स्क्वायर एंड -1 को एज इट इज लिखेंगे. ओके, सो दिस विल बी 3 into 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 into 2 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 into √3. वी कैन राइट इट लाइक दिस. ओके, सो 3 into 2 2s are what, 4 and √3 into √3 will be what, 3. ओके, सो 3 and 3 गेट्स कैंसिल, तो ये आया हमारा 4 - 1. एंड व्हाट इज 4 - 1, 3. तो क्या हमारा जो
p ऑफ 2/√3 है वो क्या 0 आ रहा है? नो. सो व्हाट विल वी राइट? सो फाइनली व्हाट कंक्लूजन वी विल राइट? सिंस वैल्यू ऑफ polynomial p of x is not zero for x equal to 2/√3. ओके, क्योंकि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x जो है वो 0 नहीं है जब हमने x इक्वल टू 2/√3 रखा. देयरफॉर वी कैन से दैट x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x. इज दैट क्लियर? ये पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब हम अपने क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, 8th one. ओके, फॉर x इक्वल टू 1/2 लेट अस चेक. तो सो फॉर x इक्वल्स टू 1/2 क्या ये है या नहीं देखते हैं. हम क्या रखेंगे? p ऑफ 1/2 बिकॉज इंस्टेड ऑफ x वी आर पुटिंग व्हाट 1/2. तो यहाँ पे भी 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे? 1/2. इज दैट क्लियर? सो दिस विल बी गेट मल्टीप्लाई 2 इंटू 1/2 प्लस 1 एंड 2 and 2 गेट्स कैंसिल. तो ये क्या आया? 1 + 1 एंड 1 + 1 इज वॉट? 2. सो p ऑफ 1/2 हमारा कितना आ रहा है? 2. इज दैट क्लियर? सो क्या ये 0 आ रहा है? नहीं. तो हम क्या लिखेंगे? सिंस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज नॉट 0, सिंस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज नॉट 0 for x equals to 1/2, therefore we can say that x equals to 1/2 is not 0 of polynomial, is not a zero of polynomial p of x. Okay, सो वॉट वॉज द कंक्लूजन ऑफ दिस सम. इस सम का कंक्लूजन क्या था? हमें x की वैल्यू रख के देखनी है पॉलिनोमियल में. अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है सो देन वी कंसिडर दिस वैल्यू एज 0 ऑफ पॉलिनोमियल. अगर ये नहीं आ रही है 0, अदर देन 0 नंबर कोई आ रहा है, चाहे वो प्लस में हो और अदरवाइज वो माइनस में हो, ओके, वो किसी में भी हो, अगर वो 0 नहीं आ रहा है देन वी विल नॉट consider this as value of polynomial. Okay, so this completes your क्वेश्चन. ओके, ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. इस वीडियो में हमने पूरे सब पार्ट्स देख लिए हैं. ऑल 8 पार्ट्स वी हैव सॉल्व्ड ऑफ दिस क्वेश्चन. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सम. थैंक यू.